हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 6 की हिंदी विषय का दूसरा लेसन बचपन, जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती। इस लेसन को हमने पूरा पढ़ लिया था, किस प्रकार से लेखिका ने अपने बचपन की चीज़ों का, बचपन में क्या क्या उनके साथ होता था, क्या क्या वो चीज़ें खाती थी, इस सब का हमने अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं, आंसर बुक में नोट करने हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है सयाना, जिसका अर्थ होता है या इस शब्द का अर्थ होता है समझदार। दूसरा है शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष का समय, यानी कि 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। यानी कि एकल शब्द भी है ये, जैसे देखें तो शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समय। तो इसके साथ साथ एक दशक शब्द भी होता है, दशक, जिसका अर्थ होता है 10 सालों का समय। तो ये शताब्दी है जिसका अर्थ होगा 100 वर्ष का समय। आगे है ग्रे, जिसका अर्थ होता है सलेटी। ये एक रंग है, इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं और हिंदी में इसको सलेटी, ये रंग है एक। आगे है फ्रिल, फ्रिल जिसका मतलब होता है झालर। जो लेखिका बचपन में फ्रॉक वगैरह पहनती थी तो उसके नीचे किनारों पे एक झालर सी बनी होती थी जिसको फ्रिल कहते थे, हिंदी में उसको झालर कहते हैं। अब आगे है रिबन, जिसका अर्थ है फीते, शूज़ वगैरह के फीते। आगे है इतवार, जिसका अर्थ होता है रविवार। वहाँ की भाषा में इतवार बोलते हैं, परंतु सामान्य भाषा में इसको रविवार कहा जाता है। आगे है किस्म, किस्म का मतलब होता है प्रकार। आगे है फ़र्क, जिसका अर्थ होता है अंतर यानी कि डिफरेंस। आगे है शनिचर, जिसको शनिवार कहते हैं, शनिचर का अर्थ है शनिवार। आगे है इंग्लिश का शब्द है ये ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जिसका अर्थ होता है जैतून का तेल, जैतून का तेल, यानी कि जो इनको पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। आगे है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल। अरंडी भी एक, जिससे साबुन वगैरह बनाई जाती है, उसका भी तेल निकाला जाता है, ये भी इनको पीना पड़ता था स्वास्थ्य के लिए। तो कैस्टर ऑयल का मतलब है अरंडी का तेल। आगे है गंध, जिसका अर्थ होता है महक या खुशबू। गंध का मतलब महक या खुशबू। आगे है मितली, मितली शब्द भी हमने पढ़ा था लेसन के अंदर। जब लेखिका कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीती थी तो उनको मितली होने की इच्छा होती थी। मितली का मतलब है उल्टी की इच्छा। आगे है लेमनेड या विमटो, लेमनेड या विमटो, जिसका अर्थ होता है शीतल, ठंडा, यानी कि शीतल का मतलब होता है ठंडा। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ या कोई भी ठंडी चीज़ जो पीने योग्य हो। आगे है रेस्तरां, रेस्तरां का मतलब होता है रेस्टोरेंट, जिसको होटल वगैरह भी अपने कह सकते हैं। तो रेस्तरां का अर्थ है रेस्टोरेंट। फिर आगे इंग्लिश शब्द आ जाता है ब्राउन, ब्राउन जिसका अर्थ होता है भूरा, ये भी एक रंग है, कलर है। फिर नेक्स्ट है हफ्ता, हफ्ता का मतलब होता है सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का समय, हफ्ता, सप्ताह। आगे है स्टॉक, स्टॉक भी इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है भंडार या संग्रह, इकट्ठा, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसको स्टॉक बोलते हैं, भंडार। फिर आगे आ जाता है
एक उतराई जिसको कहते हैं एक ढलान, यानी कि ढलान, नीचे ढलना। नीरा, नीरा का मतलब होता है सारा या केवल। फिर आगे है बुरकवाते, बुरकवाते यानी कि छिड़कवाते, किसी चीज़ पे खाने के लिए उस पर कोई नमक वगैरह या मिर्च वगैरह छिड़कवाना, तो उसको बुरकवाते या बुरकवाते का अर्थ हो गया छिड़कवाते। आगे है रफ्तार, रफ्तार का अर्थ होता है गति या चाल, स्पीड भी कह सकते हैं जिसको हम, रफ्तार, गति या चाल। आगे है ननिहाल, ननिहाल सब बच्चे परिचित हैं इससे। क्या होता है ननिहाल? माँ का गांव, यानी कि माँ का पीहर, माँ का गांव। आगे है मॉल, मॉल जिसका अर्थ है शिमला का एक बहुत बड़ा बाज़ार, जहाँ ज़रूरत की सभी वस्तुएं हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, मॉल। ट्रेन, ये भी इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेलगाड़ी, जिसको हिंदी में लोह पथ गामिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोह पथ गामिनी। ट्रेन, ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। आगे है मॉडल, मॉडल का मतलब प्रतिरूप, यानी कि मुखौटा, किसी चीज़ का मॉडल बनाना, जैसे वो रेलगाड़ी के प्रतिरूप की मॉडल की बात करती है पाठ में, तो मॉडल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। आगे है सिग्नल, तो ट्रेन से संबंधित शब्द है ये भी। सिग्नल का मतलब होता है संकेत या इशारा करना, संकेत या इशारा करना, अर्थात गाड़ी को चलाने के लिए सिग्नल देना। जैसे हम कई बार जाते हैं ट्रेन पे, तो कई बार ट्रेन रुक जाती है तो हम अमूमन कहते हैं कि अभी तक सिग्नल नहीं हुआ, अर्थात चलने का इशारा नहीं हुआ। अब है सुरंग, सुरंग का मतलब होता है गुफा। तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ता बनाया जाता है, जिसको सुरंग कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम गुफा भी कह सकते हैं। आगे है सदी, सदी का मतलब भी शताब्दी होता है, ऊपर शताब्दी अपने पढ़ा था। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का समय, जिसको हम सदी भी कह सकते हैं, शताब्दी एक ही बात है। आगे है स्पीड, इंग्लिश का शब्द है। स्पीड का मतलब होता है गति, चाल या रफ्तार। तो ये थे कुछ। फिर इसके आगे हैं गायब, गायब, गायब का मतलब ओझल होना, आँखों से दूर होना, यानी कि गायब हो जाना। फिर आगे है अटपटा, अटपटा का मतलब होता है अजीब, यानी कि हमें कुछ अजीब लगना, अटपटा सा लगना। फिर नेक्स्ट है आश्वासन, आश्वासन का मतलब होता है भरोसा या यकीन। कई बार कहते हैं ना कि नेताजी ने आश्वासन दिया है, यकीन दिलवाया है, हमें भरोसा दिलवाया है। तो आश्वासन का मतलब क्या होगा? भरोसा या यकीन। चश्मा, चश्मा सामान्य शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ऐनक, और लेखिका ने वो ऐनक लगाई हुई थी, है ना। तो आगे है शेर, उसके भाई ने उसे चिढ़ाने के लिए क्या बोला था? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये शेर, यानी कि ये कविता सी उसने गाई थी, किसको? अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए, खींचने, वो खींची थी, उस पर चिढ़ी थी, है ना। तो शेर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा बच्चों? कविता। आगे है खीज, खीज का मतलब होता है झुंझलाना। जब वो शेर उस पर बोला था, जब वो कविता उस पर उसके भाई ने उस पर बोली थी, तो वो खीजी अर्थात झुंझलाई, थोड़ा उसने अटपटा सा महसूस किया। आगे है अजीब, अजीब, अजीब का मतलब अनोखा। कई बार कह देते हैं ना अपने, ये बड़ी अजीब चीज़ है, यानी कि कोई अनोखी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमने कभी पहले नहीं देखी हो, तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? ये बड़ी चीज़, अजीब चीज़ है, अनोखी चीज़ है। या कोई चीज़ सामान्य वस्तुओं से अलग हटके हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? अजीब या अनोखा कह सकते हैं। आगे है सुभीते, सुभीते का मतलब होता है सुगम या आरामदायक, बड़े ही आराम प्रदान करने वाली, आराम देने वाली। तो ये थे इससे छठे पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ। तो आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्रश्न। तो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्या है बेटा बच्चों? सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह, इतवार का मतलब है रविवार, संडे,
इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इसका उत्तर है बेटा बच्चा लोग, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह यानी कि संडे की सुबह क्या क्या काम करती थी? अपने मोजे का मतलब क्या होता है? जुराबें, मोजे धोने, अपने मोजों को धोती, अपनी जुराबों को धोती और अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। क्या काम करती थी वो? अपने मोजे यानी अपने जुराबों को धोती थी और साथ में अपने जूतों पर क्या करती थी? पॉलिश करने का काम करती थी। तो इसको भी लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? यानी कि वो लेखिका उस छोटे बच्चों को क्या कहती है कि आपके समय में और हमारे समय में कितना अंतर आ चुका है। तो इस बात के लिए वो क्या क्या उदाहरण देती है? तो वो हैं, उत्तर देखो, लेखिका बताती है कि उनके समय में कुछ घरों में क्या थे बेटा? ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन क्या होता है? ऐसी वस्तु, ऐसा रेडियोनुमा यंत्र जिसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता था और बाद में सुना जाता था। तो कुछ घरों में क्या थे? ग्रामोफोन थे। रेडियो और टीवी नहीं थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और उनके समय में मिलने वाली कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। उनके समय में क्या मिलती थी? कुल्फ़ी मिलती थी। अब उसे वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है। कचौड़ी समोसे पैटीज़ में बदल गए हैं। कचौड़ी और समोसे मिलते थे हमारे समय, अब वो वर्तमान आइसक्रीम नुमा सा ही एक खाद्य पदार्थ होता है जिसको पैटीज़ बोलते हैं। तो कचौड़ी समोसे किस में बदल गए? पैटीज़ में बदल गए। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबतों की जगह अब किसने ले ली? कोक और पेप्सी आ गई है। पहले कोक की जगह क्या चलते थे? लेमनेड और विम्टो। लेमनेड और विम्टो का मतलब होता है ठंडे पीने योग्य पदार्थ। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जितने भी जो शब्दार्थ और 2 प्रश्न आज करवाए हैं वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करने हैं? नोट करने हैं। आगामी दिन हम करेंगे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं इस पाठ के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर आदेश।